जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने कोविड काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर कदम रखा है, जिसके कारण मंडल के सभी स्टेशनों और यात्री सुविधाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। रेलवे द्वारा इस काल में हुआ विकास मंडल के स्वर्ण युग के समान है। इस अवधि में यह मंडल पूर्णतः विद्युतीकृत होने के साथ ही नैरो गेज को ब्रॉड गेज, नए स्टेशन भवन, विभिन्न रेल खंडों में 178 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण, 65 किलोमीटर का तहरीकरण, ब्रिज फुटओवर ब्रिज से परिपूर्ण हुआ है। इस आशय की जानकारी डीआरएम संजय विश्वास ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। विश्वास ने बताया कि मंडल में यात्री सुविधाओं तथा संरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मंडल के विभिन्न 161 स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से यात्री संरक्षा पर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही जबलपुर स्टेशन की रीडेवलपमेंट, 23 नई ट्रेनों का परिचालन, मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स का निर्माण आदि कार्य किए गए हैं। जैसे पिछले 8 साल में केंद्रीय सरकार द्वारा क्या क्या अच्छा काम हुआ, उसके लिए एक प्रोग्राम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल शिमला में ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसको हम लोग भी देख रहे थे। तो जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि रेलवे तो भारतीय सरकार के एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। तो डेफिनेटली 8 साल में जो काम हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा, तो भारतीय रेल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसके लिए। तो हमारे जबलपुर डिवीज़न में 8 साल में तो बहुत सारे काम हुआ है, लेकिन उतना इंडिविजुअल काम हम बोलेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क क्या हुआ और पैसेंजर फ्रंट में क्या क्या हुआ है। जैसे 178.353 का ट्रैक किलोमीटर का काम हुआ है, मतलब नया लाइन। इसमें डबलिंग का भी वर्क हुआ है, नया लाइन का भी हुआ है, थर्ड लाइन का भी हुआ है, लगभग 180 किलोमीटर। फिर 828 किलोमीटर का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है। और आप जानते होंगे कि जबलपुर इटारसी, इस जो कोलकाता से लेके मुंबई तक जो ये रूट है, सबसे महत्वपूर्ण है कि एक लोकेशन इसी रूट का एक लोकेशन बागरा तावा सोनतलाई जो सिंगल लाइन सेक्शन था, तो उसको भी डबलिंग का काम हुआ। तो अभी जो एंटायर सेक्शन जो है हमारे टोटली डबलिंग सेक्शन हो गया है, जो पिछले 2 साल पहले ये काम हुआ था। फिर हमारे विभिन्न स्टेशन पर करीब 15 लिफ्ट और 8 एस्केलेटर हमने लगाए हैं। 206 एलईडी साइनेज लगाया गया है, साइनेज बोर्ड है प्लेटफॉर्म में। 52 आरओबी जो नीचे एलएचएस होता है, ऊपर से ओवरब्रिज होता है, सब करीबन 52 हुआ है। 10 एफओबी स्टेशन पे, विभिन्न स्टेशंस में फुट ओवर ब्रिज लगाया गया है, जो कंप्लीट हो चुका है। 160 के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है विभिन्न स्टेशनों पर। जबलपुर स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम हो गया है, अब देखे होंगे। फिर सतना मदन महल का काम ऑलरेडी चल रहा है, प्रगति पर है। फिर उसको अनलोड कराए हैं। फिर हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अभी ऑफिस का काम 100% ई ऑफिस के माध्यम से हो रहा है। जितना भी हमारा स्टाफ का पास पीटीओ सेटलमेंट सारे अभी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन हो रहा है। ISO 14000 जो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। हमारे 10 प्रमुख स्टेशन में ISO 14000 का सर्टिफिकेट हमें मिला है। फिर हम लोगों को कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट प्रमुख 10 स्टेशन में सब मिल गया है, जो एनवायरनमेंटल से मिलता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। और कंसेंट टू ऑपरेट हमारा 8 स्टेशन को ऑलरेडी मिल चुका है। हमारा यहाँ पे जो पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा रिसाइकलिंग, वाटर को हम लोग कंजर्वेशन करते हैं,
जो प्लेटफॉर्म में धुलाई में लगता है, कोच धुलाई में लगते हैं, उनको वाटर को बचाने के लिए हम लोग वाटर को रिसाइकिल करते हैं, वाटर को साफ़ करते हैं। उसके चलते हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है। तो जबलपुर, सतना, कटनी प्रमुख स्टेशन में ऑलरेडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग चुका है। सागर और मैहर स्टेशन में अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे 5 जून को हो रहा है, उसके दौरान हम उसको भी चालू करेंगे। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हमारे जो हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल, वहाँ पे जितने भी मेडिकल वेस्ट वगैरह निकलता था उसको भी हम लोग एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के तहत उसको क्लीन कर रहे हैं। और लॉन्ड्री में साफ़ सफाई के दौरान भी जो गंदा पानी निकालते हैं उसको भी हम नाली में नहीं फेंक रहे हैं, उसको भी हम एफ्लुएंट को ट्रीटमेंट करके फिर सिस्टम में भेज रहे हैं। तो मोटा मोटी संक्षेप में और फाइनेंशियली आप देखोगे, फाइनेंशियल में कुछ है करीब 8 साल में अगर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप देखोगे करीब 14,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है और अर्निंग करीब 23,000 करोड़ का अर्निंग हुआ है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो गवर्नमेंट हमें पैसा देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, करीब 25,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हम लोग इस डिवीज़न में किए हैं। हमारा जो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स है वो करीब 70% है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग 100 टका अर्न करते हैं तो 70 रुपया खर्चा करते हैं। तो हमारा पोजीशन जबलपुर डिवीज़न का जो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स है वो सबसे बेहतर है। और इस बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप जैसे जानते हैं कि WCR को इस साल हमें ओवरऑल एफिशिएंसी शील्ड मिला है, जो 8 साल के बाद मिल रहा है। गोविंद बल्लभ पंत शील्ड कहा जाता है, जो सारे जोन्स और प्रोडक्शन यूनिट में जो बेस्ट जोन होता है उसी को जोन को ये शील्ड दिया जाता है, जो अभी 28 मई को फंक्शन के दौरान माननीय रेल मंत्री जी हमारे GM साहब को ये शील्ड प्रदान की। और आपको जानकारी में खुशी होगा कि जबलपुर डिवीज़न को भी इस साल मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भी तीनों डिवीज़न में ओवरऑल एफिशिएंसी शील्ड मिला है, जिसका फंक्शन अभी 3 जून को होने वाला है। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।